वेलकम बैक खवातीन वज़ात। सर्दी के आगाज़ के साथ ही मौसम की तब्दीली ना सिर्फ कपड़ों और खानों में फ़र्क लाती है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, चैलेंज करती है। जैसे ही दर्जा हरारत गिरता है, फ़िज़ा में नमी और जरासीम बढ़ जाते हैं और यही वो वक्त होता है जब नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और फ्लू जैसे इन्फेक्शन तेज़ी से फैलते हैं। और ये मौसम खुशगवार ज़रूर होता है मगर थोड़ी सी लापरवाही सेहत को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। बंद खिड़कियाँ, कम धूप, कम पानी पीना और ठंडी हवाओं में बार बार दर्जा हरारत की तब्दीली हमारे जिस्म को कमज़ोर बना देती है। इसीलिए इस मौसम में एहतियात, मुतवाज़न खुराक और वाफर पानी और आराम सेहतमंद रहने की कुंजी है। और इस मौजू पर आज हम बात करेंगे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। जिस तरह पानी ज़्यादा की बात की, आराम की बात की, बहुत सारी चीज़ों की बात की, इनमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। हाँ, इससे पहले कि गज़ल गेस्ट की तरफ जाएं, हम कॉल पे भी आपसे आपके सवालात लेंगे। 051-890-1008 एक नंबर है हमारा, दूसरा नंबर है हमारा 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है। और आज हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट नईमा आपा साहिबा। थैंक यू सो मच नईमा आपा आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो यही बताएं कि मौसम सरमा अब करीब करीब है, रात को ठंड, सुबह ठंड, दिन को गर्मी, मौसम पता नहीं चल रहा किस तरह से है। और फिर नज़ला ज़ुकाम अब ये तो रूटीन बन चुकी है सबकी, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ बुनियादी एहतियात होनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल टॉपिक आप लोगों का बहुत ही मौसम के अकॉर्डिंग है और ये मैं कहती हूँ कि हर किसी को पता होना चाहिए कि हमें एहतियात किस तरीके से करनी है। इस मौसम में मैं आप लोगों से सबसे जो भी सुन रहे हैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें पानी का जो इस्तेमाल है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है, मैं हर अपनी एपिसोड में, हर शो में, हर टॉक शो में बताती हूँ कि पानी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में दिया है। आप पानी का एक तो इंटेक ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज आप लोगों को स्पेशल एक कहवा बताऊंगी कि जो तकरीबन हर उम्र के, चाहे वो 6 महीने से लेके और 100 साल अगर किसी की एज है तो वो सब इस्तेमाल करें। ऐसा कहवा है कि जिसको जो मौसम के मुताबिक जो आप लोगों को इरिटेशन होती है गले में या अचानक से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो होती किस वजह से है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हैं। और एक ये होता है कि इस मौसम में जो पोल्यूशन वो ऊपर जा नहीं रही, ठंड नीचे आ रही है, तो एक कहें कि कंजक्शन हो रही है हमें सांस लेने में भी और पूरे माहौल में भी। तो उसका हमें खुद से एहतियात क्या करनी है वो ये है कि अगर बाहर निकलते हैं तो हम आप लोगों ने सबने मास्क लगाना है। ये एक कॉमन सी बात है, ये बताने वाली ये है कि अब बताने वाली बात नहीं है, तकरीबन अब तो हर किसी को पता है कि आप लोगों ने से ज्यादा ना मास्क लगा के बाहर जाना है। दूसरी चीज है, आंखों में भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि आंख जो है जब हम बाहर जाते हैं आंखों में गर्दो गुबार पड़ता है, तो वो जिस तरह पहले एक दफा इन्फेक्शन नहीं आ गया था आंखों में कि आंखें लाल होना स्टार्ट हो गई थी, अब फिर आंखें लाल भी होना स्टार्ट हो गई हैं। और दूसरी चीज देखने में जो आई है, आंखों के इर्द गिर्द से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये बहुत चीजें ऐसी है, तो इसको पीने के लिए भी और आप लोगों की सांस इरिटेशन के लिए खांसी, नजला, जुकाम सारी चीजें कवर होंगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के कहवा बताऊंगी। सबसे पहले मैं एहतियात बता देती हूँ कि जिसमें मैंने बताया कि पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा फेस वॉश करना है, नाक और गला साफ करना है। चाहे आप सादा पानी से ही कर लें, चाहे आप सादा पानी से करें, लेकिन हम नाक में पानी डाल के और गले को ज्यादा ज्यादा साफ करें, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो ये मैंने बहुत बड़े बड़े सीवियर प्रॉब्लम होते देखे हैं। फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ जाते हैं। तो इसे अभी 2 दिन पहले मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। मैं बता रही हूँ कि मैं देख के अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद पैदा किया है और हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी सांस खुद से ले रहे हैं। यकीन माने वो सिलेंडर के साथ चल रहे थे। मैंने उनको सुलेमानी कहवा बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन्होंने, आप यकीन माने, शुक्रिया अदा किया। रेमेडी लेके गए, रेसिपी मेरी जगह जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है तो स्पेशल मैं इस मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी सांस बहाल हुई, उनकी इरिटेशन दूर हुई, तो वो उसमें सादा सादा सी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद हैं। सबसे पहले बड़ी इलायची जो होती है ना, गरम मसाले की जो जान होती है, क्योंकि सारी जो गरम मसाले की खुशबू आती है वो उसी से आती है। बड़ी इलायची के आपने, क्योंकि जब आप बड़ी इलायची खोलेंगे ना, तो मैं 3 कप का बता रही हूँ, लेट्स से मेरे हाथ में ये चाय का कप है, आपको आप लोगों को नजर आ रहा है, इस साइज के आप इकट्ठे 4 कप ले लें सुबह, ठीक है। 4 कप इकट्ठे एक सॉस पैन में डालें। सारा दिन बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। और एक एहतियात भी बताऊंगी आप लोगों के लिए जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो आप लोगों ने करना यह है कि 4 कप इकट्ठा आपने ले लिया है, और इसके अंदर जो इलायची खोली है ना आपने, उसके अंदर देखेंगे आप 4 लेयर होती है दानों की, लगातार इस तरीके से जड़े हुए मोतियों की तरह दाने होते हैं। आप लोगों ने 4 कप के अंदर वो चारों जो लेयर है वो डाल देनी, खोल के, या इलायची का मुंह खोल के डालने, उसका ठीक हो छिलका गया। डालने। अच्छा नईमा साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं फरत फ्रॉम इस्लामाबाद, हम देख कौन लेते दरवाजा हैं बंद करना? कि वो आपसे क्या पूछ रही हैं। फरत, बताइएगा क्या सवाल पूछना चाह रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल ये है कि 1-1.5 हफ्ते से मुझे जो है ये फ्लू और इन्फेक्शन हुआ है। मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया है, लेकिन मुझे किसी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरी ये है कि मुझे एकदम से बलगम वाली खांसी आ जाती है, या बिल्कुल खुश्क खांसी स्टार्ट हो जाती है, और मैं पूरी रात सो नहीं पाती खांसी की वजह से। ठीक हो गया फरत, आप टीवी लगाए रखिएगा, आपको अभी नईमा आपा बता देती हैं। जी नईमा चले, आपा। मैं पहले मैं फरहत नाम बताया थी। जी फरहत। फरहत। हाँ, पहले मैं फरहत का जवाब दे देती हूँ, अपनी रेसिपी मैं बाद में करती हूँ। फरहत, आपके लिए स्पेशल ये है कि आपने ना लेना है गुड़, देसी गुड़ जो होता है ना, तकरीबन आप ले लें 100 ग्राम गुड़ ले लें, उसको कूट लें गुड़ को ना थोड़ा सा, जिस तरह आप ये कहेंगे फौरन से वो मेल्ट हो जाए फ्राई पैन में डलते ही, और उसके अंदर 100 ml आपने जिंजर कूट के उसका जूस निकाल लेना है। दोनों चीजें हो गई 100 ml। फिर आपने ½ टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून आपने काला नमक, या ये जो हमारा आम नमक होता है लाहौरी नमक, लेकिन आयोडीन मिला नहीं, ठीक है, ये आपने फ्राई पैन में डाल के, और इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल दे। पहले आधा चम्मच डलवाती थी मैं, लेकिन आजकल इरिटेशन ज्यादा हो रही थी, इसलिए 1 चम्मच घी डाल के आपने उसको मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद फिर बटर पेपर के ऊपर उसकी छोटी छोटी ना ½ टीस्पून के बराबर कैंडीज बना लें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ना जम जाएंगे। आप वो 1 कैंडी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम ले, ये जिंजर कैंडी। और मैंने जितने लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर पे ये वाली जो इरिटेशन जो फरहत को हो रही है, इससे एक तो अचानक से जो खांसी आती है, बात करते करते, सर मैं बात कर रही हूँ, आप बात करें, बात करते करते इंसान की ना इधर से खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका ये बेहतरीन बड़ा इलाज है। अच्छा, नईमा आपा, आप अपनी रेसिपी बता रही थी, उसको कंप्लीट कीजिएगा। हाँ जी, तो आपने 4 कप के अंदर बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची जो थोड़ी सी, एक देखिए छोटे साइज की होती है, बड़े साइज की होती है, बड़े साइज की बड़ी इलायची का मुंह खोल के या उसके दाने निकाल के डाल दें। आप उसके अंदर कम से कम 8 से 12 सब्जी इलायची डाल दें, और 1 चम्मच सफेद जीरा, और जो गोल वाली जो होती है ना दालचीनी, असल में एक्चुअली होती वही है। जिसके पास गोल वाली दालचीनी है इस मौसम के लिए, वैसे वो जेब में ही रखें, वो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज ये है कि अगर गोल वाली दालचीनी नहीं, तो फिर भी 3 इंच का टुकड़ा, चाहे दोनों दालचीनी में से कोई भी हो, ठीक है, आपने वो दालचीनी का टुकड़ा लेकिन छोटा छोटा करके डालना है। अदरक का 1 पीस डालना है। जब वो अच्छे तरीके से 1 टीस्पून आपने सौंफ डालनी। जब वो अच्छे तरीके से कहवा आपका पकने लग जाए, ये जो 4 कप मैंने बताए, 4 कप में से सिर्फ इतना जल जाए, मीन्स के आपके 3.25 कप, अभी 3.5 कप जो है वो बाकी हो, तो आपने पुदीना डाल के डंडी के समेत तोड़ के पुदीना और दम पे रख देना है। और फिर ये असल बात जो है, ये सारा दिन आपने इसी के अंदर से पीना है, इसको स्टेन नहीं करना। जब भी पीना है आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर निकाल लिया, वो चीजें उसके अंदर पड़ी रही। अगर आप, अब दूसरी आखिरी बात मैं ये बताने लगी थी, आप ऑफिस में आए हैं या आपकी तरह और कोई बहन भाई, तो जो अगर आप ऑफिस में आए हैं, तो आपका जो जार है या आपका जो कप, क्या कहते हैं उसको, आपका थर्मस है, ठीक है ना, आपकी बोतल है, तो आपने उसके अंदर वो चीजें डाल के ही रखनी है, ठीक है, ताकि उनका असर, जो उनका एक्सट्रैक्ट है, वो आपको एंड तक मिलता रहे। ये नहीं करना कि आप, जिस तरह मैक्सिमम लोग इस तरह करते हैं कि स्ट्रेन करके आपने अपनी बोतल में डाला है और आप ले आए, नहीं, ऐसे नहीं, आपने वो चीजें साथ डालनी है। आप देखेंगे इजीली, चाहे आप कोई 10 घंटे बोलने की ड्यूटी करें, इंशाल्लाह आपके गले में इरिटेशन नहीं होगी, आपकी सांस में इरिटेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा नईमा आपा, आपने खांसी के हवाले से बताया था, मतलब जिस तरह अभी मैं अपनी अगर वालदा की बात करूं, तो पहले बीमार हुई है इसी सीजन में, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद अब जब वो नॉर्मली बैठी हैं तो उनको खांसी नहीं है, लेकिन जब बोलना स्टार्ट होती हैं उनको खांसी हो जाती है। फिर साथ में ही, सिर्फ उनको नहीं है, साथ पड़ोस की बात कीजिए तो वहाँ पे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? ये भी आजकल बीमारी हमें बहुत देखने को मिल रही है। किधर, इस्लामाबाद में है? जी, इस्लामाबाद में। हाँ, देखिए ना, ये आप कहवा आपकी अम्मी ने यूज किया है, पहले मैंने बताया कहीं कहवा, आप कहवा यूज करवाएं, इंशाल्लाह देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली होता पता है क्या है, वो उनको जो फ्लू हुआ था या उनको जो इरिटेशन, वो तो खत्म होगी, लेकिन इसकी बाकियात तो है ना अभी। आप ये कहवा जो है ना घर में बनवाएं, और आते हुए आप खुद भी पी के आया करें, और जाने के बाद भी पिया करें। और आप अपनी अम्मी को बोलें मेरी तरफ से कि दिन में कम से कम 3 बार पिए। ये एक कहवा सिर्फ आपकी ना इस इरिटेशन को खत्म नहीं करेगा कि आपको गला, खांसी,
नज़ला जुकाम या इस मौसमी असरात, ये आपकी डायबिटीज जो उसको कंट्रोल करता है, आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, ये आपके बेली फैट को कम करता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर से ना इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। जब इन्फ्लेमेशन खत्म होती है तो इस तरह की इरिटेशन जो है ये खत्म हो जाती है, और मौसमी असरात, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना एक्चुअली वो स्ट्रांग होता है। जब आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है अंदर से, तो ये बाहर की जो मौसमी तब्दीलियां हैं ये असर तो करती हैं, क्योंकि हम गर्मी से सर्दी में, सर्दी से गर्मी में, लेकिन हम अपना जो दिफा है वो बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। सही। एक सही। कॉलर हमारे साथ मौजूद है नईमा आपा, असद इस्लामाबाद से। जी असद, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा मैडम जी सवाल ये था कि हम बहुत से सुना हम स्टीम लेते हैं, भाप जो लेते हैं गले बंद में, नजले में, खांसी में, तो इसमें बेहतरीन चीज क्या है जो कि मिला लें? कुछ लोग कहते हैं विक्स डालें, कुछ लौंग डालें, लेकिन जो सबसे बेहतर, जिससे नाक खुल जाए, गला साफ हो जाए, तो क्या बेहतर चीज है भाप लेते हुए, क्या डालना चाहिए? ठीक है। ठीक है। देखें, जो विक्स डालते हैं ना, वो खुदा ना खास्ता जब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही हो ना, अगर आपकी चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा, तो फिर आप विक्स भी डाल सकते हैं। विक्स नहीं तो आप ये मेंथोल जो होता है, इसका एक छोटा सा चंग लेके वो डाल लें, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट अगर स्टीम लेंगे तो आपकी स्किन उससे इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा मना करती हूँ, जो विक्स है वो कभी भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, आपकी स्किन वहां से बर्न हो जाती है। और दूसरा, आपने इन्होंने पूछा कि क्या डाल के ले, जो बहुत सेफ है ना वो मिंट है, सिंपल पुदीना जिसको मैं बोल रही हूँ ना। आपका जब पानी उबल रहा है ना, या जिस तरह ये आपने ये कहवा बनाया है, इसके अंदर देखिए अदरक भी है, इसके अंदर आपने दालचीनी भी डाली है, इसके अंदर आपने ये डाला है, पुदीना भी डाला है एंड पे। इसकी स्टीम लें एकदम मिंट के से। पत्ते डाल दें या फिर सूखा पुदीना भी जो होता है वो भी चल जाएगा? देखिए फ्रेश ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर फिर ड्राई फॉर्म में है तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर आप वो एक क्या कहते हैं उसको, मेंथोल का पीस ही डाल सकते हैं। ड्राई फॉर्म में उसका इतना अरोमा नहीं आता, ठीक है। जिसको मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट आपका अंदर से जो है स्वेलिंग जो होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाएगी। या तो फ्रेश पुदीना आजकल हर मौसम में तो अवेलेबल है, पुदीना तो ऐसी चीज नहीं है कि ना मिले। देखिए मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। मैं और कितनी इस मिंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? पूरा एक बंच मींस कि पूरा एक जो उसका लीफ होता है ना, इसके 3-4, हमारी तरफ तो देसी पुदीना मिलता है लाहौर में, तो ये कि जो एक उसका होता है लीफ, नहीं, हमारी तरफ भी मिलता है, इस्लामाबाद में भी देसी पुदीना। बड़ी खुशी की बात है। अच्छा नईमा आपा, आप पहले सवाल के जवाब में कह रही थी कि जो इन्फेक्शन इस वक्त चल रहे हैं, इसमें आपने अपने नाक और गले को साफ करना है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि गर्म पानी से करना चाहिए, ठंडा या गर्म पानी कौन सा मौसर होगा दोनों में से? देखिए मैंने बात की है कि गर्म पानी से करना जो है वो बहुत अच्छा है। लेट से आपके पास गर्म पानी नहीं है तो आप सिंपल टैप वाटर जो है ना, आपने अंदर से जो हम बाहर जो सांस ले रहे हैं, इनहेल जो कर रहे हैं, जो डस्ट हमारे अंदर जा रही है, आपने उसको साफ करना है। एक्चुअली वो जाके अंदर प्रॉब्लम करती है। आप जब भी वॉशरूम जाएं या आप स्पेशल करें इस मौसम में तो 2-3-4 बार करें। अगर तो गर्म पानी है, ठीक है, नीम गर्म पानी है तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं कहती हूँ कि बुखार में मैं बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है ना, बैक्टीरिया वगैरह एक्चुअली सारी आपकी सफाई हो जाती है ना वहां से। देखिए मैं जब आपको टेम्परेचर होता है ना, किसी को भी टेम्परेचर होता है, तो हम हमेशा ये बताते हैं कि आप हर आधे घंटे बाद कभी भी कोई भी जिंदगी में किसी टाइम भी आजमा के देख लीजिएगा। जब आपका गला खराब होने से आपको बुखार हुआ है तो आपने डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लेनी है, अपने मैदे को नहीं जलाना। आपने करना यह है कि नीम गर्म पानी से उसमें नमक डाल के आप गरारे करें हर आधे घंटे के बाद, क्योंकि आपका ये इन्फेक्शन कम होगा तो बुखार चला जाएगा। एक्चुअली समझने की बात ये है कि जो बुखार होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। हम लेते हैं बुखार की दवाइयां, इन्फेक्शन को खत्म नहीं करते हैं। आप अपना इन्फेक्शन खत्म करें सादा पानी के साथ, बुखार वैसे ही चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपना इन्फेक्शन खत्म करना चाहिए, सादा पानी के साथ बुखार वैसे ही चला जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने रेमेडी दी है, जो स्पेशली आप जिस कवर की बात कर रही हैं, ये तमाम तर सूरतों में होता है? जिस तरह नज़ला है, ज़ुकाम है, नाक बंद है, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हर 3-4 महीने बाद हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। देखिए मैंने ना बीच में बता दिया था शायद कि ये बहुत ही मशहूर व मारूफ मेरा सुलेमानी कहवा है। सुलेमानी कहवा के नाम से ये बहुत मशहूर है। इसमें मौसम के अकॉर्डिंग मैं चेंजिंग कर देती हूँ कि आपने इस मौसम में ये डालना है, अगर आप ये पेशेंट तो ये डालना है। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की इन्फेक्शन इनके लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपकी जो शुगर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। अगर शुगर पेशेंट इसको अपना डेली चाय बना लें, ठीक है, दिन में 2 कप जो 3 कप हम लेते हैं तो आप ये बना लें तो आपकी शुगर कंट्रोल होती है, इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है
वो कंट्रोल होता है, वो अच्छे यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ये बॉडी से रिमूव करती है। तो ये सारी चीजों के लिए, सारी चीजें देसी, क्योंकि मैं नेचर के करीब, नेचर पे ही एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ कि नेचर के करीब रह के आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी टिप, छोटी छोटी रेमेडीज दे सकूं जिनसे आप एक तो बड़ी बीमारियों से बच सकें और दूसरा ये है कि आप दवाइयों से बच सकें। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा नईमा आपा, अक्सर लोग होते हैं ना, उनको धूप से थोड़ी सी इरिटेशन होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा सा धूप में जाऊँ, मुझे स्किन पे थोड़ी सी एलर्जी शुरू हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर सूरज की रोशनी लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कितने इससे फ़ायदे हैं और क्या इसका अल्टरनेटिव है अगर जो लोग सूरज की रोशनी को सच बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने स्किन की वजह से? नहीं, रेडनेस हो जाती है आपको? जी जी, ये चिक्स वाला एरिया, ये रेड हो जाना बहुत ज़्यादा इस तरह से। हाँ, देखिए धूप का फायदा तो बहुत है ना। एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इतनी अच्छी, लेकिन धूप का हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम की धूप लेनी है। अभी देखिए जितनी सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है इतनी ठीक है, डायरेक्ट आपको धूप में जाके फेस जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी खिड़की खोली हुई है तो आप इधर से ले सकते हैं ये, क्योंकि आजकल का जो मौसम है ना, जिसको हम बचपन, खैर हम भी अपने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ओजोन लेयर जो है वो उसमें सुराख हो गया, वो बैड रेजेस आ रही हैं ऐसे। तो ये सन ब्लॉक जो आप लोगों को दिए गए हैं, सन ब्लॉक अच्छी भी किसी भी कंपनी का सन ब्लॉक लेंगे, लेकिन ये जो सन लाइट है ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे स्किन टेक्सचर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आप जैसे ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगी जिनको स्किन का ये प्रॉब्लम है कि जो बाहर जाते हैं, रोज़ेशिया जिसको हम बोलते हैं, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन होती है, तो आपके लिए जो बेस्ट सन ब्लॉक जो है वो मैं पेट्रोलियम जेली को बताऊंगी कि आप आजमा के देख लीजिएगा। पेट्रोलियम जेली की ना अच्छी सी एक लेयर आप लगा के आप चले जाएं, आपकी स्किन एक तो ये है कि थोड़ी सी आपको लगेगा जिस तरह आपका ना ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है। ठीक है, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। जब आप आती हैं इसमें क्या कहते हैं, सन को जब छोड़ती हैं आप, साए में आती है, तो फिर बस आपने हल्के से हाथ के साथ उसको साफ कर लेना है। एक तो आपका स्किन टेक्सचर नहीं खराब होगा, दूसरा आपकी स्किन अक्सर लोग रात को भी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मुफीद है? रात को लगा के सोते हैं? हाँ जी, पेट्रोलियम जेली आप ये देखें ना, जो आपकी खास तौर पे ये क्रोफिट्स जो बन जाते हैं, बारीक लाइनें जो बन जाती हैं। और दूसरी एक और चीज मैं आपके शो पे बताने लगी हूँ अभी, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च की है और फिर मैंने आजमाया भी है। तो ये जो मेकअप करने के बाद ना हमारी अपर जो हमारी ये है ना, ये वाली स्किन आंखों की, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है ना। तो आप रात को इसके ऊपर लगा के सोए ना पेट्रोलियम जेली, आप 2 दिन में रिजल्ट देख लेना कि आपकी पेट्रोलियम जेली के बड़े फवायदे। अच्छा, एक कॉलर थी हमारे साथ, उनका एक सवाल है कि उनको ड्राई खांसी हो रही है, उनको बलगम नहीं है, और स्पेशली दिन के वक्त तो ड्राई खांसी उनको होती नहीं है, रात के वक्त ड्राई खांसी होती है बहुत ज्यादा सोते हुए। जी हाँ, तो उसके लिए आप ये करें कि जो कुजा मिश्री होती है ना, कुजा मिश्री ये ले लें। तकरीबन आप ले लें 100 ग्राम कुजा मिश्री, तो उसके अंदर 20 ग्राम जो है वो ब्लैक पेपर। ये एक बहुत पुराना, अब का नहीं, सदियों पुराना, यानी हमने अपने बचपन से देखा है, सदियों पुराना ये है। इसको दोनों का पाउडर मिक्स कर ले और इसको ना चाटना शुरू कर दे रात को। या जिंजर कैंडी जो बताया मैंने उसको, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। जिंजर कैंडी का आप इनको बताएं कि जो आपके शो में मैंने जिंजर कैंडी बताई, ये बना के रखे बड़े बच्चे। हाँ, लेकिन इसमें ना एक सवाल है जो मैं खुद ही बता देती हूँ, किसी की तरफ से आया नहीं है सवाल। हाँ, डायबिटिक पेशेंट जो है, जिस तरह मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो करती हूँ, मुलट्ठी जो होती है ना, आप उनको भी बताएं जिनका अभी बीच में क्वेश्चन आया है, कि मुलट्ठी हर वक्त अपने पास रखें। और मुलट्ठी वो होनी चाहिए कि जो जरा जिस तरह ये मेरी फिंगर है, इतनी मोटी डंडी होनी चाहिए। मिलती है पतली पतली सी, वो दरख्त होता है ना, उसकी शाखें दे देते, उसमें हमारे अभी हकीम सईद साहब हैं, वो बताते रहते हैं हमें। हाँ, तो मैं ये बताती, मुलट्ठी जो है बस उसको जरा सा आप तोड़ ले, तोड़ के उसके ना धागे से निकाल के वो मुंह में रखें। ये हर वक्त की जो रात को खांसी हो रही है, या किसी टाइम पे भी, किसी किसी को बोलने के टाइम पे होती है, किसी किसी को आप बात करने के टाइम पे होती है, तो इंशाल्लाह ये तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं। लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगी, हाँ, चाहे डायबिटिक पेशेंट है कोई भी, सुलेमानी कहवा इस्तेमाल करें आप लोग जरूर। सही। और ये भी बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है, बल्कि अपनी बात कर लेते हैं, अपने से शुरू करते हैं, जब सर्दियां आती हैं हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। ज़ाहिर है सर्दी में पानी पीने का भी ऐसा दिल नहीं करता। क्या कोई ऐसे फ्रूट्स हैं या फिर ऐसी कौन सी आप रूटीन बताएंगी जिनको हम फॉलो करें ताकि हमारी डिहाइड्रेशन जो है वो ख़त्म हो सके, हमारी बीमारियाँ ना बढ़े हमारी ज़्यादा? अच्छा, हमारे लाहौर में तो सिंघाड़े आए हुए हैं, आपके इस्लामाबाद में है सिंघाड़े? सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है ना।
तो 70% पानी है। और ये देखिए अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि उस मौसम में वही फ्रूट हमारे लिए उतारे जाते हैं। बिल्कुल। सिंघाड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर 70% तो पानी है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर आपका जो स्टमक जो खराब होता है ना, हमारा डिस्टर्ब होता है, जिनका स्टमक बहुत ज्यादा खराब है मीन्स के है, वो ना इस्तेमाल करें, वो कम इस्तेमाल करें। लेकिन जिनका दिफाई सिस्टम ठीक है ना, तो वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सिंघाड़े का इस्तेमाल करें। सिंघाड़ा क्या करता है, एक तो इसके अंदर 70% पानी है। जो इसका मुझे प्लस पॉइंट लगता है ना, जो मुझे पसंद है इसकी एक, अब ये कहे कि जरा इसका ये एक शरारती पॉइंट है कि ये प्यास लगाता है, हम ना चाहते हुए भी पानी पीते हैं। सही, ऐसी मतलब कि आप सिंगाड़ा खाएंगे तो आपको ना चाहते हुए पानी पीना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सर्दियों का मौसम है, स्पेशली जो अभी आगे आ रहा है, इनमें कौन कौन से ऐसे बल्कि हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे कॉल ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। शाजिया हैं लाहौर से। शाजिया, पूछिएगा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाजिया। मैम मेरा ना वेट गेन नहीं होता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब हर चीज खाकर भी देखती हूँ पर मेरा वेट नहीं गेन होता, कुछ बताइएगा। वैसे आप तो बहुत लकी हैं कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं कि हमारा वेट कम कैसे होगा। मैम इनको कुछ बताइएगा, इनका वेट गेन नहीं हो रहा। अच्छा, वेट गेन नहीं हो रहा। हाँ, इस तरह के मेरे पास क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, मुझे खुशी होती है। चलिए, शुक्र है कोई ऐसा भी है। देखें, सागुदाना जो है ना, सागुदाना एक ऐसी, ना तो वो फ्रूट है ना वो सब्जी है डायरेक्ट, वो एक रूट है, रूट से वो बनाया गया है। तो सागुदाना जो लागर हैं, बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी एज के लोग हैं, इवन के बुजुर्ग भी हैं जिनमें ताकत नहीं होती, जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या वो बल्की होना चाहते हैं, ठीक है, मैं 2 रेमेडी बताऊंगी, दोनों में से जो इजी लगे आप कर सकते हैं। सागुदाने की खीर जो है वो जरा पतली हो, ठीक है, बकायदा खीर है, चम्मच से खाने वाली ना हो, पीने वाली हो। यानी आपने उसके अंदर जो दूध ज्यादा डालने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट वैसे भी पक जाती है, उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लें। दूध डाल के आप खीर बनाएं। खीर जो है वो अगर आपने 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल कर ली, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि एटलीस्ट आपका जो ये आपके जो गाल है ना, ये भरे भरे हो जाएंगे। और जो मेरी तरह अपने गाल कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ जाते जाते हमें नुस्खा बता जाइए। सुलेमानी कहवा, मैं फिर कहूंगी, अच्छा, सुलेमानी कहवा सब चीजों का हल है। सुलेमानी आप समझे ना, बादशाहों वाला कहवा है ये, जादुई कहवा है ये। आपके हर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है ना, ये सबको सॉल्व करेगा। मतलब कि हम अगर YouTube पे, Facebook पे लिख देंगे सुलेमानी कहवा बाय नईमा आपा, तो वो भी आ जाएगा, तमाम तर रेसिपी आ जाएगी। नईमा आपा ऑफिशियल बोले आप, उसके ऊपर या नईमा आपा बाय सुलेमानी कहवा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हर जगह मैंने बताया है। अच्छा, दूसरा मैं इनका बताने लगी थी, दूसरा ये जो अभी क्वेश्चन आया था ना, बेचारी जो अगर कहती हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हेल्दी होना चाहती हूँ, तो उनके लिए देखिए नबीज जो है ना, वो सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ड्राई फ्रूट जो थे ना, उन दिनों में अंजीर, खजूर, ये भिगो के जो खाना था ना, ये ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो नबीज जो है, ये वैसे अपनी जिंदगी में भी हमने आजमाया कि अगर आप अपने बच्चे को या खुद आप हेल्दी होना चाहते हैं, तो उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये था ना कि कम मिकदार में लेते थे, आप इसकी मिकदार अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। खासतौर पे 3 खजूर, 3 अंजीर, 1 आधा चम्मच आपने पंपकिन सीड जो आए हुए हैं, ये आधा चम्मच खसखस लेनी है। और इसके अंदर कोई भी आपके पास इनके अलावा अगर आपके पास काजू है, बादाम है, अखरोट है, इनमें से ऑप्शनल है, ठीक है, कोई भी चीज ले लें। इनको रात को सिर्फ 2-3 पीस, जिस तरह बादाम है 2-3 पीस, अखरोट का 1 ही काफी, रात को तकरीबन 1 गिलास दूध में भिगो दें इसको, ठीक है, पानी में नहीं, दूध में, ठीक है, तो जरा सा डिफरेंट होगा। तो आपने सुबह को शेक करके पी लेना है, देखिएगा इंशाल्लाह खजूर इसकी खीर खाएं, उससे भी आपका वेट गेन हो सकता है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, अदीला इस्लामाबाद से। जी अदीला, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ना सुबह सुबह छींकें आती हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो छींकें वो इतनी शदीद होती है कि सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। और वैसे मुझे पोलन एलर्जी और डस्ट एलर्जी है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। और इतनी स्वेयर एलर्जी हो जाती है कि नाक के अंदर जख्म बन जाते हैं, और डेली सुबह सुबह तो छींकें आती हैं, वो ठीक नहीं हो रही। तो काइंडली इसके लिए कुछ बता दें। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इस मौसम के आते ही ना।
तो इनको बोलेंगे एक तो मास्क, देखें एहतियात बहुत जरूरी है, सबसे पहले एहतियात जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज मैं इनको बताऊंगी कि 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ये आजमा के देखें। ये बताया तो था हमने किसी को पीते की पथरी के लिए, ठीक है, ये साथ में पीते की पथरी का भी इलाज है, ये भी आप लोग नोट कर लें साथ में कि 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, ठीक है, उसके अंदर कलवंजी पिसी हुई कलवंजी आपने डाल लेनी है, तकरीबन जो चम्मच है उसका 8वां हिस्सा, ये 2 चुटकी आप बोलें पाउडर कलवंजी का, और उसके अंदर डालना है आपने 1-1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल। ये मिक्स करें, मिक्स करके इसको आप सुबह जब उठते हैं ना, थोड़ा सा गर्म पानी पी के ये मुंह में लेके चबाते रहें। अच्छा, इसको हाँ चबाते रहें और बस वॉक करते रहें। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये ना सुबह उठते ही लोगों को खास तौर पे यहाँ पे खारिश स्टार्ट हो जाती है, गले में खारिश स्टार्ट हो गई है। तो एक्चुअली बताया था ये पीते की पथरी के लिए, लेकिन उनका ये पीते की पथरी से भी ज्यादा प्रॉब्लम था। ठीक हो गया, ये पीते की solve पथरी हुआ। से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। सही। नईमा आपा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपसे इन डिटेल कन्वर्सेशन हुई है और बड़े सैर हासिल जवाबात दिए आपने। ख़वातीन व हज़रात को चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।